हे गाइज, वेलकम टू एसके स्टडी। आप आज और अभी से हमारे जाने माने और इस क्षेत्र का एक पॉपुलर, एक क्लेवर टीचर केपी सर, आपको इस प्रकार के स्टडी के लिए लेकर आए हैं जो संसाधनों से कोसों दूर हैं, और वह बच्चा पैसे के अभाव में या तमाम सुविधाओं के अभाव में इस शिक्षा से दूर है। तो इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में हमारे केपी सर शिक्षा का जोत जगाने के लिए एक क्रांति के रूप में एसकेटी स्टडी को खड़ा किए। आइए आज मेहता सर से आप बायोलॉजी पढ़िए। मुझे यकीन है कि आप एसकेटी के एक भी फैकल्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे यह भी यकीन है कि आप इस चैनल को पढ़कर आप गर्व महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा, माफ कीजिए, ऐसा लगेगा कि संसाधन शिक्षा का बाधा नहीं हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने शिक्षा को लेकर अडिग रहे तो उसके रास्ते में किसी भी प्रकार के शिक्षा से संबंधित बाधा नहीं आ सकता है। बाकी एसकेटी आपके लिए किसी प्रकार का मटेरियल्स हो, किसी प्रकार का हेल्प हो, वो सारे चीज करने के लिए तैयार रहेगा। तो आइए, आज चैप्टर का नाम है बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आइए मेहता सर से पढ़ते हैं हम लोग। धन्यवाद। चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। आइए, मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्लांट देखते हैं। जब हमने बात किया कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, इसका मतलब है कि हमें प्लांट को समझना जरूरी है कि आखिर लैंगिक जनन किस प्रकार के प्लांट में होगी। तो प्लांट को समझने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। यदि प्लांट को हम लोग देखें तो पुष्पी पादप जब कही जा रही है, इसका मतलब है कि प्लांट एक पुष्पी वाला होगा, एक अपुष्पी वाला होगा। एक होगा अपुष्पोभिद, और एक ऐसा पादप होगा जो पुष्प देता होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं पुष्पोभिद। चलिए साथ साथ अंग्रेजी बताते चलेंगे। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, और इसको बोलते हैं फेनरोगैमस। एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वैसा प्लांट जो पुष्प देता हो, पुष्प देता हो। अगर हम लोग बात करें पुष्पोभिद पादप की, तो इसमें मुख्य रूप से दो पादप आते हैं जो आपको पुष्प देते हो। एक आते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक आते हैं आपको एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया कि वैसा बीज या वैसा प्लांट जिसके बीज के ऊपर फल नहीं पाए जाते हों
या पार्टिकुलर रूप से बोलें तो कवर नहीं पाए जाते हो। जिम्नो अर्थ, इसका अर्थ हो गया कि नग्न बीजी। आप लोग सवाल खड़ा करेंगे कि क्या नग्न बीजी पादप में पुष्प होते हैं अथवा नहीं, तो ऑफ कोर्स नहीं होते हैं। आप ये भी सवाल करेंगे कि यदि नग्न बीजी पादप में पुष्प नहीं होते हैं तो इन्हें फेनरोगैमेस में क्यों रखा गया है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि अपुष्पोभेद में वैसे प्लांट आते हैं जो पुष्प तो नहीं देते हैं, साथ में एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जितना भी पुष्पोभेद या फेनरोगैमस प्लांट होते हैं वो सारे के सारे आपको पुष्पोभेद के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं या मल्टी सेलुलर के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम यही समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैसा प्लांट जो पुष्प देने वाला है, खास करके एंजियोस्पर्म, हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन न कहकर हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। आइए देखते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको ले सकते हैं, वरना आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारे स्लाइड्स उपलब्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को कि एक्चुअल में कैसे इस चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर किसी भी पादप का उत्पत्ति कैसे होता है, क्योंकि बिना पादप के उत्पत्ति के बिना हम इस चैप्टर को समझ नहीं सकते। जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो अपनी उत्पत्ति या अन्य जीवों की उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से प्लांट की उत्पत्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्लांट की उत्पत्ति के हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इस प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता होगा। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को हम छोटी सी लाइन में समझा देना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे मान लिया कि ये एक कपल हैं, इस कपल का नाम है ए या इस कपल का नाम है बी। ये दोनों कपल मिल करके एक नए कपल उत्पन्न करेंगे जिसका नाम है सी। इसका अर्थ यह हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कपल का मिलना आवश्यक है, अर्थात इसमें एक नर होनी चाहिए। नर का अर्थ हो गया मेल। एक कपल मादा होनी चाहिए, मादा का अर्थ है फीमेल। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक संतान उत्पन्न होंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग, अर्थात इसको संतति बोल सकते हैं या संतान बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है कि दो सेक्स का मिलना जरूरी है। सेक्स का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का, उस प्लांट का प्रकृति क्या है, नर है या मादा है। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो प्लांट या एक कपल या दो प्रकार के प्रकृति का मिलना और एक नए ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न होना एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यह सारी क्रियाएं हो रही प्लांट में, इसीलिए इसको हमने कहा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का अर्थ होता है कि लिंगों का मिलन से नए संतान की उत्पत्ति होना, लिंगों के मिलन से नए संतानों की उत्पत्ति होना। अभी हम लोग इस चैप्टर का परिचय देख रहे हैं, चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यह सीड है या बीज है।
एसिड है या बीज है? यह बीज से अगर देखा जाए तो एक ऐसी बिंदु होगी जहां से एक चीजें निकलती होगी और भूमि की ओर जाती होगी। इस स्थानों को कहा जाता है मूलांकुर। या रेडिकल। इसी बीज में एक नई स्थान होती है, एक अलग स्थान होती है जो ऊपर निकल कर भूमि से ऊपर जाती होगी। तो बीज में दो पार्ट्स होते हैं, एक मूलांकुर होते हैं, एक परांकुर होते हैं। मूलांकुर से आपको जो निकलेंगे और भूमि के नीचे जो जाएंगे उसका नाम है जड़, और परांकुर से जो आपको निकलेंगे और आकाश के क्षेत्र में जाएंगे, हवा में जाएंगे, उसका नाम है परारोह। आप इसे तना नहीं कह सकते। तना तब कहेंगे जब यह परारोह डेवलप हो जाएंगे और इससे नई नई पत्तियां निकल आएगी। परारोह तब आप कहेंगे जब यह डेवलप होकर के नई नई पत्तियां को निकाल देगा या पत्तियां निकालेगी। जब तक यह पत्तियां नहीं निकालती है तब तक यह तना नहीं कहलाएगी, तब तक यह परारोह कहलाएगी, शुष्क कहलाएगी। जब यह परारोह डेवलप कर लेती है और डेवलप करने के बाद यह ब्रांच का निर्माण करती है, तब इस परारोह का नाम हो जाता है स्टेम, तना। और इस तने से निकलती है शाखाएं। इस तने से निकलती है शाखाएं। इस तने से शाखाएं निकलती है और इस शाखाओं पर बड पाई जाती, कलिकाएं पाई जाती है, और एक कलिका ऊपर की ओर डंठल नुमा संरचना बनाती है जिसे कहा जाता है पुष्प वृंत या पेडिसिल। पेडिसिल बोला जाता है। और पेडिसिल ऊपर जाकर के आपको एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, इसको कहा जाता है पुष्पासन। या थैलेमस। और इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प पत्र, इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प पत्र अवेलेबल होता है। अब ध्यान दीजिए, पुष्पासन, पुष्पासन और पुष्प पत्र, पुष्पासन और पुष्प पत्र, ये दोनों को मिला करके कहा जाता है पुष्प। क्या कहा जाता है? पुष्प कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। पुष्पासन और पुष्प पत्र को मिलाकर फ्लावर कहा जाता है। अतः यदि कोई भी व्यक्ति आपसे फ्लावर की परिभाषा पूछ दे तो आपको कहना होगा पुष्पासन एवं पुष्प पत्र का संयोग या समूह पुष्प कहलाता है या फ्लावर कहलाता है। क्योंकि हम इसलिए फ्लावर के बारे में बात किए क्योंकि इस चैप्टर के बारे में पढ़नी ही है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अतः हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पुष्प होता है, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में सहायक होता है। अतः हम ये भी बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन के लिए पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो पुष्प ही होता है। लैंगिक जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग पादपों में पुष्प होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं पुष्प का कई प्रकार के परिभाषाएं हो जाएंगे। पहला तो परिभाषा है कि पुष्प पत्र और पुष्पासन के समूह को फ्लावर कहा जाता है या पुष्प कहा जाता है, या प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है उन्हें हम पुष्प या फ्लावर कहते हैं। अब यही फ्लावर आगे चल के आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देंगे। तो ये हमारा परिचय हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। धन्यवाद मेहता सर, इसी तरह से आपको
आगे की क्लास देते रहेंगे। आज तो सिर्फ परिचय है, आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे यकीन है कि आप मेहता सर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।